पेपर वुड बी इन 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट वुड बी 3 पार्ट थियरी एग्जाम। थियरी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड इट वुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2 में 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड लेवल 3 में 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच। अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2 में 140 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है एंड लेवल 3 इट इज 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में हम क्या पूछ सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, यानी आपको के दिखाना होता है। टीचिंग स्किल, यू हैव टू टीच। थेरेपी स्किल मीन्स थेरेपी के बारे में अगर लेवल 2 और लेवल 3 बात कर रहे हैं तो वी विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम द थेरेपी। इवैल्यूएशन स्किल, इवैल्यूएशन फॉर लेवल 3, इवैल्यूएशन सिर्फ लेवल 3 के लिए होता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सभी के लिए पूछा जाता है। अगर किसी को कमर में दर्द है तो उसको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए घर में, या अगर किसी को पेट में दर्द है तो क्या आप कुछ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह की चीजें नॉर्मल। नाउ कम टू द प्रिपरेशन पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर थियरी एग्जाम। अपनी थियरी एग्जाम तैयार कैसे करनी है? सबसे पहला काम सबके लिए जरूरी होता है, गो टू द सिलेबस को एक बार देख लीजिए, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, गो फॉर द सिलेबस, गो थ्रू द सिलेबस कंप्लीटली। पूरे सिलेबस को एक बार चेक कीजिए। कम से कम एक बार रेफरेंस बुक जरूर देखिए। रेफरेंस बुक से मतलब होता है बुक्स that is written by or that is preferred by the ऋषिज, जो हमारे ऋषि सत्ताओं ने या जिन्होंने ओरिजिनली उसको लिखा था, जो सेंस जो संत हुए हैं जिन्होंने इन चीजों को बताया था, यानी घेरण संहिता, हज प्रदीपिका, हज रत्नावली, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, योग बीज, योग मार्गदर्शन, दे आर वेरियस थिंग्स, गोरख संहिता, गोरख शतकम, शतकम संग्रह, मीन्स दीज आर द रेफरेंस बुक। ये योग के रेफरेंस बुक के नाम हैं। तो जो हमारे सिलेबस में है बस उतना ही आपको। आपके सिलेबस में नॉर्मली लेवल 1, लेवल 2 के पास हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और योग सूत्र आता है। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता और थोड़ा बहुत उपनिषद के पार्ट्स लेवल 2 और लेवल 3 में रखे गए। लेवल 3 में थोड़ा ज्यादा है, वहां पर हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता और कुछ और पर्टिकुलर उपनिषद जो बढ़ गए हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर 8 योग उपनिषद और 10 बेसिक उपनिषद हैं, वो आपको एक बार देखने होंगे। लेवल 3 का कोर्स ज्यादा होता है। लेवल 1, लेवल 2 का सिलेबस इतना नहीं होता, वो आसान होता है। ग्रुप डिस्कशन जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, पढ़िए। पढ़ने के बाद हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार एक ग्रुप में बैठिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 1 घंटा बैठना है, जरूर ध्यान रखिए। आपके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होते हैं। लेवल 1, लेवल 2 में 3-3 यूनिट होती हैं, तीनों से 20-20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी विल आस्क 60 क्वेश्चंस एट 20 मार्क्स इन ईच यूनिट एंड लेवल 1 में सिर्फ 10 सब यूनिट आती हैं, 10 टॉपिक है, तो उन टॉपिक में से हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन होते हैं। जबकि लेवल 2 में 15 टॉपिक होते हैं, तो 15 में से 1-1 और 5 किसी में से भी। लेवल 3 मैंने फिर बोला आपको कि सिलेबस ज्यादा होता है, तो दैट इज अ टीचर लेवल, उसमें आपके पास चॉइस नहीं ज्यादा होती, उसमें 80 टॉपिक, 80 क्वेश्चन। हाउ टू प्रिपेयर द प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल में क्या होता है? प्रैक्टिकल में ध्यान रखिए, टीचिंग स्किल की मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। जब आपको पढ़ाना होता है देन वी विल गिव यू, बी से मतलब होता है एग्जामिनर ग्रुप की बात यहाँ पर हो रही है। एग्जामिनर ग्रुप में प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 एग्जामिनर्स आते हैं। ये पैनल होता है आपका, और इस पैनल में ये तीनों टीचर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी के होते हैं। तीनों के अलग अलग यूनिवर्सल रूल्स पे ही काम करने के लिए तीनों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर हमने थोड़ा सा अलग किया तो फेल हो जाएंगे, नहीं, वो यूनिवर्सल रूल्स को मानेंगे। वो आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए भस्त्रिका प्राणायाम पढ़ाएंगे, यू हैव टू टीच भस्त्रिका प्राणायाम, यू हैव टू टेल अस हिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, प्रोसेस ऑफ द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का नामकरण कैसे हुआ, मतलब उसको भस्त्रिका बोल रहे हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम क्यों बोलते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल पार्ट, इसका बेनिफिट क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ट्रेडिशनली आप बता सकते हैं, एनाटॉमिकली आप बता सकते हैं, और साइंटिफिकली यानी रिसर्च के साथ भी आप उन चीजों को बता सकते हैं। आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल 80 नंबर का होता है प्रैक्टिकल में, टीचिंग स्किल 40 नंबर का, एप्लीकेशन 10 नंबर का, फील्ड एक्सपीरियंस 10 नंबर का, और टोटल ये होता
40। ये लेवल 1 और लेवल 2 की हम बात कर रहे हैं। डेमोस्ट्रेशन में सबसे पहले आपसे आसन करवाए जाते हैं एंड दैट इज एक एडवांस आसन जो आपकी चॉइस का हो सकता है। कोई भी एडवांस से मतलब होता है पूर्ण चक्रासन, बकासन या कोई ऐसा आसन जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। 2 सिंपल आसन जो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में से होते हैं, कहीं से बाहर से इवन सिंगल थिंग नहीं पूछी जाएगी। प्राणायाम, 2 आपके सिलेबस में दिए हुए कोई भी प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिस। मुद्रा और बंद, एक मुद्रा एक बंद। क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में है उसी से पूछा जाएगा रिलेटेड टू द प्रैक्टिसेस। उसमें आपसे हम पूछ सकते हैं कि कैसे करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसको करना है, किसको नहीं करना है, बेनिफिट, क्या लाभ है, किसको करवाएंगे तो फायदा होगा। नॉमेनक्लेचर, नॉलेज पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। टीचिंग स्किल में सबसे पहले प्रेयर, फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट चेक करना होता है बच्चों का, टीचिंग एड आप कुछ दे रहे हैं, नॉमेनक्लेचर जो मैंने अभी आपको बताया था, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रोसेस, प्री प्रैक्टिस, इससे पहले क्या करवाएंगे, सेल्फ प्रैक्टिस फिर खुद करके दिखाएंगे, ग्रुप प्रैक्टिस फिर सबको करवाते हैं, किसी ने गलत किया तो उसको सही करवाना, क्वेरीज अगर किसी को है तो वो बताना, नेम ऑफ द नेक्स्ट प्रैक्टिस अब बाद में क्या करेंगे, इतनी चीजें चेक की जाती हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड में आजकल ये थोड़ी चीजें कम हो गई। नॉलेज पे जब आप पढ़ा रहे होते हैं चेक क्या करते हैं, नॉलेज के टाइम पर हम आपकी चेक करते हैं कि आपकी नॉलेज कैसी है। मीन्स जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो अगर मैं रुक रुक कर बोलती हूँ तो आप कहेंगे कि उनको ज्यादा नहीं आ रहा था, आप रुक रुक के बोल रहे थे, तो हम भी वो बात पर ध्यान देते हैं। बॉडी लैंग्वेज, कितना कॉन्फिडेंस था या नहीं था, हाथ तो आप बार बार नहीं डर रहे थे, पीछे मुड़ तो नहीं रहे थे, कॉन्फिडेंस चेक कर लेते हैं। कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट कैसा रखता है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपके शब्दों को हम सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, रुक रहे हैं, बहुत धीरे हैं, बहुत तेज है। क्लास कंट्रोल कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट चेक करते हैं कि नहीं, ये सब चीजें चेक की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में ऑब्वियसली आपसे किसी या तो बीमारी के बारे में पूछा जा सकता है, वी कैन आस्क अबाउट द डिजीज, we can ask the cause of the disease, prevention of the disease, or especially yogic practices preferred for that particular disease। जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर की डिजीज के बारे में भी नहीं पूछा जाता।